नमस्ते बच्चों, आज हम लोग हमारी 10वीं कक्षा आमोद संपूर्ण संस्कृत की सूक्ति सुधा जो चैप्टर है उसके आगे के प्रश्नोत्तर करेंगे। हमने 3 श्लोक तक के प्रश्नोत्तर कर लिए थे, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये चौथा जो श्लोक है इसमें है रथस्य एक चक्रम भुजगे मिता सप्ततुर्गा निरालंबो मार्गः चरण विकलः सारथिरपि रविर्येवान्तम प्रतिदिनम अपारस्य नभसः क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महतानोपकरणे। यानी कि क्रिया सिद्धि किसी भी कार्य की सक्सेस डिपेंड करती है उस व्यक्ति के ऊपर, ना कि वहाँ पे क्या क्या साधन उपलब्ध है उसके ऊपर। इसका अर्थ ये है, जैसे कि सूरज है उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसका जो रथ है वो एक चक्र का है और उसकी जो यमिता है यानी रस्सी है घोड़ों को थामने वाली, वो घोड़ों को थामने वाली रस्सी है, वो सांप की बनी हुई है। 7 उसमें घोड़े हैं, एक घोड़ा नहीं 7 घोड़े हैं जिनको कंट्रोल करना आसान नहीं होता है। निरालंबो मार्ग, उसका मार्ग क्या है? निरालंब, यानी आलंब मतलब होता है बेस, तो बेसलेस उसका मार्ग है। और उसका जो ड्राइवर है वो भी क्या है? चरण विकलः। चरण विकलः मतलब कि पैर से लंगड़ा है। उसके बाद भी रविर ये वांतम प्रतिदिनम न अपार नभस, यानी जब फिर भी ये जो रवि यानी सूरज है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, डेली जाता है, प्रतिदिनम जाता है। और अपार नभस यानी जो एंडलेस हमारा जो ये है जो वे है, जो स्काई है, वहाँ पर वो रोज़ भ्रमण करता है, पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता है। तो यानी कि सत्व, क्योंकि उसको काम करना है, इसके लिए वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके पास में ये जो सारे मीडियम हैं, जो सारे साधन हैं, वो सही नहीं है, फिर भी वो ये कार्य रोज़ करता है। तो जिसको करना रहता है वो एक्सक्यूज़ नहीं देता है अपने कार्य के लिए। तो इसका ये मतलब है। इसका ट्रांसलेशन ऑलरेडी आपको पहले जो वीडियो दिया गया है उसमें दिया गया था, तो वो आपको लिखना है और आपने लिख लिया होगा। अब हम लोग इसके संस्कृत क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला पूर्ण वाक्येन उत्तरतः में क्या है? रवे रथस्य कति तुर्गाः सन्ति। तो कति की जगह हमारा क्या आ जाएगा? जो सप्तः आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये जो है कति है प्रश्न, ये जो कति है उसकी जगह हमारा सप्तः आ जाएगा, क्योंकि घोड़े के रथ में 7 घोड़े के सूरज के रथ में 7 घोड़े थे। रवेः सारथी कीदृशः, तो रवि का जो सारथी है वो कैसा था? कीदृश, तो क्या था? चरण विकलः। चरण विकलः ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी पैर से लंगड़ा था। हाँ, ये जो संधि है ये ऑलरेडी संधि शब्दों में दिया हुआ है, तो मैं आपको कहती हूँ आप वहाँ से देखकर लिखिए। और ये दोनों ही नहीं, बाकी सारे संधि शब्द आपको लिखने हैं अपने पाठ्य पुस्तक में से, जो हमारे श्लोक के नीचे लिखे हुए हैं। तो ये आप अपने आप से करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। मंजुषातः शब्दम चित्वा तालिकां पूरयत निरालंबः, तो यहाँ पर हो जाएगा मार्गः। ओके, तो सप्ततुर्गाः ये सेकंड का है, यानी ये सेकंड का है। ठीक है, थर्ड का हमारा हो जाएगा चरण विकलः सारथिरपि, और फोर्थ का हो जाएगा हमारा एकम चक्रम। ठीक है, इसी तरह से यही प्रश्न यहाँ पर दिया गया है नीचे भी। अगर आप देखें तो नीचे जो प्रश्न है वो भी सेम वैसा ही है कि रथस्य एकम चक्रम, तो यहाँ पे चक्रम आ जाएगा। ओके, यहाँ पे निरालंबः मार्ग। ओके, निरालंबो लिखो या तो लंबः लिखो, दोनों में है। लंबो लिखते हो तो आप संधि बना के लिखते हो, और लंबः लिखते हो तो तोड़ के लिखते हो। ओके, और सप्ततुर्गाः, तो सप्ततुर्गाः के साथ में क्या आ जाएगा? भुजगयमिता ये शब्द आएगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर चरण विकलः, तो चरण विकलः में क्या आ जाएगा? ये शब्द सारथी ही। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न पूरा हो गया है। इसका एक माध्यम भाषा भी है जो ट्रांसलेशन से देखकर आपको लिखना है।
आगे चलते हैं। अल्पानामपि वस्तूनां सहति कार्य साधिका त्रणे गुणत्वमापन्ने बध्यन्ते मत्तदन्तिनः। पागल हाथी को भी बांधा जा सकता है, छोटे छोटे घास को एक साथ में रखकर रस्सी बनाकर उसको भी बांधा जा सकता है। इसी तरह से बोल रहा है कि अल्पानामपि वस्तूनां, छोटी छोटी चीज़ों की जो का कलेक्शन अगर हम करें, सहति मतलब कलेक्शन, तो वो भी यूज़फुल होता है हमारे लिए। कार्य साधिका मतलब हमारे काम को पूरा कर सकता है। इस जो वर्स है इसका ये मतलब है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये अन्वय भी बहुत ज़रूरी है। आपको ये श्लोक लिखना है अपनी नोटबुक में, इसका ट्रांसलेशन लिखना है और अन्वय भी आपको लिख के जाना है, क्योंकि अन्वय बहुत बार आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। जो प्रश्न है, का कार्य साधिका, क्या कार्य साधिका है। और दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, कई। तो हमारा का कार्य साधिका है, ये पूरा वाक्य आ जाएगा। अल्पानाम नाम वस्तूनाम अपि सहति कार्य साधिका विद्यते भी लिखेंगे चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये प्रश्न पहले का हो गया। दूसरा, कई कई मत्तदन्तिनः वन्द्यते। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया गुणत्वापन्ने त्रणे। ओके, ये या तो पूरा सेंटेंस लिख दीजिए तो भी चलेगा। गुणत्वापन्ने त्रणै मत्तदन्तिनः वध्यन्ते। ओके, अधुना संधि आप ऊपर से देख के लिख लीजिए, क्योंकि ये तोड़ के बताई गई है। माध्यम भाषा में सहति कार्य साधिका यानी कलेक्शन, काम का पूरा करने में, यानी यूनिटी हमेशा काम करती है। इसको सुक्ति से बदलना है। तो आप इस सुक्ति से स्पष्ट कर सकते हैं कि जैसे छोटे छोटे घास के टुकड़ों को की अगर हम रस्सी बनाएं तो वो एक बड़े हाथी को भी, जो पागल हाथी है उसको भी बांध सकता है। ऐसे करके आपको इसका उत्तर लिखना है। अपनी माध्यम भाषा में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ है कि नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति। जो साधु है लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो अपने ऊपर किया हुआ कोई भी उपकार नहीं भूलते हैं। अगर किसी ने उनके ऊपर उपकार किया है तो वो हमेशा उस उपकार का बदला सोसाइटी को देते रहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है, प्रथम वयसि पीतम तोयम अल्पम स्मरन्ता। बचपन में जो पानी पिया था उसको अपने हमेशा याद रखकर, तोयम मतलब पानी, थोड़ा सा जो पानी पिया था उसको वो हमेशा याद रखता है। कौन रखता है? नारिकेला, नारियल का पेड़। ओके, नारियल हमेशा याद रखता है क्योंकि उसने बचपन में पानी पिया था। यानी जब वो ज़मीन में जाता है और उगता है तो वो पानी पी के बड़ा होता है, तो वो हमेशा दिमाग में रखता है। और सिरसी निहित भारा, उसको ये दिमाग में रखकर वो क्या करता है, हमेशा नराणाम मनुष्यों को ददती देता है, जलम अनल्पस आस्वाद जीवितांतम। जब तक जिंदा रहता है नारियल का पेड़ तब तक वो मनुष्यों को नारियल का पानी देता है। यानी जो अपने अंदर जो पानी है, और वो भी कैसा पानी, मीठा पानी हमेशा देता है। इसके नीचे देखिए संधि विग्रह है, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। आगे हम प्रश्न देखते हैं। साधवः किम न विस्मरन्ति। तो मनुष्य क्या, अच्छे व्यक्ति क्या नहीं भूलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा साधवः कृतम उपकारम नहीं विस्मरन्ति। ओके, नेक्स्ट, नारिकेला किम स्मरन्ति। नारियल क्या स्मरण करता है। तो ये देखिए यहाँ पे पूरा आ जाएगा। प्रथम वयसि पीतम तोयम स्मरंतम चित नियत बाधा। ये अगर आपको ये पूरा नहीं लिखना है तो खाली आपको ये लिखना है कि प्रथम वयसि पीतम अल्पम तोयम। ओके, इतना भी लिखेंगे तो भी चलेगा। किसकी जगह पे लिखना है हमको, किम की जगह पे लिखना है। तो क्या आएगा, नारिकेला प्रथम वयसि पीतम अल्पम तोयम स्मरन्ति। नारिकेला भारम कुत्र वहन्ति। तो यहाँ पर कुत्र की जगह आ जाएगा शिरसी। ओके, तो ये हमारा उत्तर हो गया है। माध्यम भाषा आपको अपने आप से लिखना है क्योंकि उसमें अपने खुद के शब्द और अपने खुद के भाव होने चाहिए। और इसके आगे हम लोग 7वां प्रश्न करते हैं जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है। ओके, घटम भिन्नात् पटम छिन्नात् कुर्याद् रासवरोहणम येन केन प्रकारेण प्रसिद्धो पुरुषो भवेत्। मनुष्य आजकल येन केन प्रकारेण, कैसे भी करके फेमस होना चाहता है। कैसे? घटम भिन्नात्, घड़ों को फोड़कर, या तो पटम छिन्नात्, या तो कपड़ों को फाड़कर, कुर्याद् रासवरोहणम, कभी कभी गधे पर भी चढ़कर। मनुष्य क्या करते हैं,
मनुष्य, आज का मनुष्य क्या प्रसिद्ध होना चाहता है, फेम चाहता है। वो ये चाहता है कि मेरे वीडियोस को लाइक किया जाए, मेरी चीज़ों को लोग देखें, मुझे प्रसिद्धि मिले। वो कैसे भी मिले, सही करके या गलत करके कैसे भी मिले, ये किया जाता है। तो इसमें भी संधि शब्द है जिसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अब हम लोग चलते हैं हमारे प्रश्न की तरफ। एक वाक्येन उत्तरतः, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। नरः किम भिन्यात्, तो किम की जगह आ जाएगा घटम। ये प्रश्न का उत्तर ये हो गया है। मनुजः किम छिन्यात्, तो यहाँ पर किम की जगह आ जाएगा पटम। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये पटम। इसके बाद में हमको क्या करना है कि श्लोक में से लिंग लकार के रूप छांटने हैं। तो आप लिंग लकार के रूप, जो यात यात शब्द है ना, वो सारे लिंग लकार के रूप हैं। तो कौन कौन से शब्द हो जाएंगे हमारे इसमें? भिन्नात, छिन्नात और कुर्यात और भवेत, ये सब हमारे शब्द किसके हो जाएंगे? लिंग लकार के हो जाएंगे। ओके, तो आगे चलते हैं हम। आगे है माध्यम भाषा में उत्तर लिखिए। येन केन प्रकारेण इति उक्ति स्पष्ट कीजिए। तो येन केन प्रकारेण हमारा होता है कैसे जैसे करके। ओके, तो कैसे जैसे करके भी हमको क्या करना है? हम लोग सब लोग प्रसिद्ध हो सकते हैं, तो हम आज का भी उदाहरण दे सकते हैं। आप देखते हैं बहुत सारे लड़के लड़कियां बन के अपने वीडियो बना के अपलोड करते हैं ताकि उनको प्रसिद्धि मिले। तो इसी तरह से कहा है, कभी कपड़े फाड़ के, कभी लड़कियों के कपड़े पहन के, कभी ऐसा कुछ भी पागलों जैसी व्यवहार करके प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, तो वो ही हमारा येन केन प्रकारेण में आ जाएगा। ठीक है, अभी हमारे समानार्थक शब्द और विरुद्धार्थक शब्द है। तो समानार्थक शब्द में विद्या है, विद्या का हो जाएगा ज्ञानम। ठीक है, ज्ञानम हो जाएगा। ओके, पशु, पशु मतलब होता है एनिमल, तो उसका हो जाएगा प्राणी। ठीक है, उसके बाद में धनम, तो धनम का हमारा हो जाएगा द्रव्यम। ओके, इसके बाद में है हमारा लक्ष्मी, तो लक्ष्मी का हम श्री भी लिख सकते हैं, श्री ही। ठीक है, और पद्मा भी होता है, हरिप्रिया भी होता है। इसके बाद हमारा है शुकः, तो शुकः का हमारा होगा कीरः। ओके, इसका समानार्थी है कीरः, और कीरः भी होता है, किंकिरात भी होता है। ओके, आगे हम चलते हैं। नभः, तुरगः, तो तुरगः का हमारा होता है घोटकः। हयः भी होता है, हाँ, तो वो भी लिख सकते हैं हम। रवि, नभः, नभः का हमारा होगा गगनम। आकाशम भी होता है, अंबरम भी होता है। ठीक है, खह भी होता है, व्योमम भी होता है, व्योमः भी होता है। तो बहुत सारे शब्द हैं। रवि का तो पता है आपको, सूर्य। ओके, इसके बाद में सहति, तो सहति का होगा एकम, एक्यम, एक्चुअली एक्यम होगा। सहति का होगा एक्यम। और वृंदः भी होता है, वृंदः मतलब होता है बहुत सारा कलेक्शन जो होता है ना, ग्रुप, उसको वृंदः बोलते हैं। उसके बाद में दंती, दंती मतलब हस्ती, गजः। ओके, ये हमारा हो जाएगा गजः। इसके बाद में तोयम, तोयम मतलब होता है जलम, जलम, ये देखिए ऐसा होगा। ठीक है,
इसके बाद हमारा है शिरम। शिर मतलब होता है मस्तक। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं मस्तकम, मूर्धा, दोनों ही लिख सकते हैं, और मूर्धा दोनों ही होता है। अगला हमारा है अगला हमारा जो शब्द है वो है साधवः। साधवः मतलब सज्जनाः, अच्छे लोग हैं उनको साधु कहते हैं। मतलब कपड़े साधु का पहन ले उसको साधु नहीं कहते, साधु मतलब होता है गुड पर्सन। नेक्स्ट हमारा है पटम। पटम मतलब होता है कपड़ा, तो वस्त्रम लिख सकते हो आप। ओके, अंबरम भी होता है उसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रासभ। तो रासभ मतलब क्या होता है गर्धभः और खरः, तो आप खरः लिख सकते हो, गर्धभः भी लिख सकते हो। तो ये हमारा समानार्थी हो गया। अभी विरोधार्थी देखते हैं। दे विदेश का तो हो जाएगा देशः, ठीक है बच्चों। इसके बाद में प्रच्छन्नम का हो जाएगा दर्शितम। इसके बाद हमारा है निंदन्तु, तो स्तुवन्तु हो जाएगा। इसके आगे हमारा है जो अल्पम। तो अल्पम मतलब होता है थोड़ा, और इसका हो जाएगा बहु मतलब अलॉट। ओके, नेक्स्ट हमारा है उपकार। तो उपकार का हो जाएगा अपकार। ओके, तो अपकार हो जाएगा उपकार का। और साधवः, तो साधवः का हमारा खलहा हो जाएगा, दुर्जनाहा हो जाएगा। तो लिखो खलाहा। खला मतलब बैड पर्सन, ख है ये। ओके, खलाहा। और दुर्जनाहा भी आप लिख सकते हो। दुर्जनाहा भी मतलब क्या होता है बुरे व्यक्ति, बुरे लोग। अगला हमारा है रोहणम। रोहणम मतलब होता है ऊपर चढ़ना, ठीक है। तो उसका अवतरणम हो जाएगा उतरना। ओके, तो बच्चों आज हम लोग हमारा जो लेसन है वो इतना ही रखते हैं, हमारा पार्ट। आगे फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तो इसको आपको बाय हार्ट भी करना है, और इसका ट्रांसलेशन भी याद करो, प्रश्न उत्तर भी अच्छे से लिखना है। धन्यवाद।